हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एचटीएमएल का पार्ट 7 वीडियो। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं एचटीएमएल में वो होगा लिंक, या इसे आप हाइपर लिंक भी बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये लिंक क्या होता है और इसका सिंटेक्स क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। उन चीज़ों की चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, HTML लिंक जो है ये HTML में बहुत ही अहम है। होता क्या है कि जब हम कोई वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो हमारे वेबसाइट्स में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पेज आप बनाओ और उस एक पेज में ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल को आप डाल दो। डाल सकते हो, दो दिक्कत होगी, पेज का कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा और किसी स्पेसिफिक कंटेंट को कोई यूज़र ढूंढना चाहेगा तो उसे बहुत दिक्कत होगी। तो आप भी देखते होंगे कि जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ खुल के आता है उसे हम लोग होम पेज बोलते हैं। और होम पेज पे अगर आप देखते होंगे तो बहुत सारे इंडेक्स मिलते हैं, लिंक्स मिलते हैं, और हम जिन लिंक पे क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड जो पेज होती है वो हमारे सामने ओपन हो आती है। तो कुल मिला के HTML लिंक का हम लोग यूज करते हैं कि अगर कोई एक पेज है और उससे हमने बहुत सारे पेजेस को कनेक्ट कर रखा है तो हम चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट या किसी इमेज पे मैं क्लिक करूं तो उससे रिलेटेड पेज ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम लोग लिंक का इस्तेमाल करते हैं। इट इज ए कनेक्शन फ्रॉम वन वेब रिसोर्सेज टू अनदर, यानी ये जो होगा ये कनेक्शन होता है किसी एक वेब रिसोर्सेज का दूसरे से। इसके लिए जिस टैग का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा होता है ए टैग। तो ए टैग इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ए टैग जो होता है ये बताता है कि यहाँ से आपकी लिंक स्टार्ट हो रही है और ये उसकी क्लोजिंग को इंडिकेट करता है। और इसके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा या इमेज होगा उसी पे ही क्लिक करने पे हमारा जो URL है, लिंक है, वो हमें ओपन होके मिल जाएगा। इसका सिंटेक्स है, आपको ए लिखना है, स्पेस करना है, HAREF लिखना है, और इन्वर्टेड कोड में हमें उस पर्टिकुलर URL का पूरा कंप्लीट नाम, एड्रेस लिखना है जिसे मैं चाहता हूँ कि वो एज ए लिंक हो जाए। अब ये लिंक कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई वेबसाइट्स हो सकती है, किसी वेबसाइट के लिंक को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या कोई अनदर पेज को ओपन कराने का जो उसका HTML फाइल है उसका नाम हो सकता है, और ये टेक्स्ट होगा और ये टैग क्लोज हो जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट होगा इसी से ये URL लिंक हो जाएगा, और आप जब इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने यहाँ वेबसाइट का डिटेल दिया है या फाइल का डिटेल दिया है वो हमारा ओपन हो आता है। तो जो HREF टैग है ये स्पेसिफाई करता है टारगेट को, और उसके बाद जो टेक्स्ट आप लिखते हो उससे हमारी लिंक होती है और ये हमारी क्लोजिंग टैग होती है। तो ये इसका सिंटेक्स होता है। अब हमारा लिंक जब यूज होगा तो हमारे लिंक के कुछ कलर्स वगैरह होते हैं जो हम चाहें तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उन लिंक के कलर को हम लोग बॉडी वाले टैग में स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कोई लिंक है तो आप उस पर अभी तक विजिट नहीं किए हो तो उसका एक कलर हो, अगर आपने किसी लिंक को विजिट कर लिया है तो उसका एक अलग कलर हो, या एक्टिव जो लिंक है उसका एक अलग कलर हो, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको बॉडी टैग जो खोलते हैं उसमें लिंक लिखा जाएगा और कोई भी एक कलर दे सकते हैं। ये जो लिंक होता है, ये जो लिंक आपने बनाए हुए हैं उनका क्या कलर होगा, क्योंकि जो लिंक होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन दिखते हैं, उन पे आप माउस ले आएंगे तो माउस हैंड के आकार का हुआ आता है, ऐसे हाइपर लिंक कमांड्स के साथ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक का कलर जो होगा वो रेड होगा। और वी लिंक ग्रीन लिखा हुआ है, दैट मीन्स जिन्हें आपने विजिट कर लिया, माने जिन्हें एक बार आपने ओपन करके देख लिया, उनका कलर ग्रीन होगा। और एक्टिव लिंक माने जिस लिंक पे क्लिक करने के लिए माउस रखेंगे और जैसे ही क्लिक कर रहे होंगे उसका कलर वो हो जाएगा जो ए लिंक में लिखा हुआ है। तो ये जो लिंक होता है
ये बताता है कि हमारे लिंक का कलर क्या हो, वी लिंक बताता है कि जो विजिटेड है उनका कलर क्या हो, और एक्टिव लिंक का कलर क्या हो वो हम यहाँ डिसाइड करते हैं। आप किसी भी कलर का नाम लिख सकते हैं, या कलर का हेक्सा कोड होता है उन कोड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो लिंक होता है, ए वाला टैग होता है, हम इसके साथ एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। होता क्या है कि जब आप कोई लिंक करते हैं और लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस लिंक का कंटेंट उसी ही विंडो या उसी ही फ्रेम में ओपन हो जाता है। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो लिंक है हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक नए ब्राउज़र में आए, नए विंडो में आए, या आगे हम लोग फ्रेम सेट पढ़ेंगे जिससे हम लोग अपने विंडो को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी एक स्पेसिफिक फ्रेम के पार्ट में हम कंटेंट को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा टारगेट एट्रीब्यूट को। टारगेट एट्रीब्यूट के साथ आप ब्लैंक यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक नया ब्राउजर विंडो खुलेगा, सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है माने उसी में खुल जाएगा, पेरेंट माने जो उसका सुपीरियर फ्रेम है उसमें खुलेगा, और ये टॉप जो होता है कैंसिल ऑल फ्रेम्स एंड लोड्स इन फुल ब्राउजर विंडो में हो जाता है। या आप अलग से फ्रेम सेट जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक नेम एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग एक फ्रेम का नाम दे देंगे तो हमारा कंटेंट उसी में ही ओपन होगा। तो चलिए इनको हम लोग प्रयोगात्मक करके देख लेते हैं। तो मैंने आज एक पेज पहले से बना रखा है, मैं उस पेज के कोड को ओपन कर रहा हूँ और आपको कोड समझाने के बाद मैं उसका आउटपुट दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ HTML का टैग आया है, फिर यहाँ बॉडी का टैग आया है, और बॉडी के टैग में देखिए मैंने कलर वाले एट्रीब्यूट को यूज किया है। तो लिंक में रेड लिखा है, वी लिंक में ग्रीन लिखा है, ए लिंक में येलो लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ICIT गोंडा एक मेरा टेक्स्ट है, तो मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो एक कोई पेज खुल के आ जाए। तो पेज खुल के आ जाए, अब पेज कुछ भी हो सकता है, ऐसे मैंने इसी फाइल का ही नाम दे रखा है 1.html, यानी ये जो सोर्स कोड मैंने लिखा है ये 1 नाम से सेव है और इसी को ही मैं ओपन कर रहा हूँ। वो तो डेस्टिनेशन आप लिखोगे जो यहाँ आप ओपन कराना चाहते हो। तो मैंने इसको सेव कर लिया है और मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम में खुलेगा, कंटेंट को खोलता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने इनको चूँकि एक बार विजिट कर रखा था, एक बार ये यूज कर रखा था, इसलिए मुझे ये ग्रीन कलर में आ रहे हैं। चूँकि मैंने अभी इनको ओपन करके ट्रायल उद्देश्य से मैंने इनको देखा था, और देखिए जिस पे क्लिक करने का प्लान करते हैं फट से देखिए वो येलो कलर में आता है, और अगर हमने इनको विजिट नहीं किया होता है तो ये हमें रेड कलर में आते। चलिए दिखा देते हैं, कोई एक नया लिंक हम बना लेते हैं। तो इसी को ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये Ctrl+C हो गया। ये BR का टैग होता है ब्रेक लाइन, माने मैं चाहता था कि कंटेंट नए लाइन से आए, इसलिए मैंने लिखा है, मैंने सेम चीज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ भी ग्रीन आ रहा है, चूँकि उसी का कट पेस्ट हो रहा है, सेम डेस्टिनेशन वहाँ पे दिया गया है, इस वास्ते ये काम संभवतः हो जा रहा है। यहाँ मैं केवल गोंडा लिख दूँ और यहाँ कोई एक अनदर फाइल का नाम दे दूँ, ये देखिए। तो अभी मैंने एक नया लिंक बनाया है, तो अभी मैंने उसे विजिट नहीं किया है, तो देखिए यहाँ रेड कलर आ रहा है, मैंने जिन्हें आपने विजिट नहीं किया है। जिन्हें विजिट कर लिया है वो ग्रीन कलर में आएगा, और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा तुरंत रियलाइज करिएगा वो येलो कलर में हो जाएगा ये। और चूंकि मैंने जो सोर्स लिखा था 11.html वो है नहीं, इसलिए कोई कंटेंट हमें नहीं दिखाई पड़ा। और अगर आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे तो मैंने इनमें टारगेट के साथ सबके साथ ब्लैंक यूज किया है, इसीलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो नए विंडो में खुल रहा है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ सपोज दैट सेल्फ कर देता हूँ, पहले वाले पे किया है मैंने, तो ICIT गोंडा 1 कर देता हूँ पहचानने के लिए, इस पर सेल्फ है और बाकी पे ब्लैंक है। तो मैं अगर रिफ्रेश करके इसे खोलूँ तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कंटेंट उसी में खुल गया। अब उसी में खुला तो चूंकि सेम फाइल में ओपन करा रहा था इसीलिए वो वही सेम कंटेंट आपको दिख गया। पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका कंटेंट देखिए एक नए विंडो में खुल के आया, जो हमारा पहले से था वो तो एज इट इज़ है ही। तो फ्रेंड्स ये लिंक टैग जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जब हम लोग होम पेज वगैरह का डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें एक फ्रेम सेट आगे पढ़ेंगे हम लोग, और एक
लिंक इन्हीं के ही मदद से हम लोग अपने होम पेज को, मुख्य पृष्ठ को डिजाइन करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। कल मैं आपके लिए फिर फ्रेश वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन